नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूआरए टीपीजी की संपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। आपको इस वीडियो के अंदर यूआरए टीपीजी से रिलेटेड सभी जानकारी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद में यहाँ इंटरफेस दिखाई देगा ऐसा। यहाँ दिखाई देगा आपको यूआरएल टीपीजी 2025। इस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ यूआरएल टीपीजी 2025 नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। आपको यहाँ देखने को मिलेगा डिटेल नोटिफिकेशन अबाउट यूआरएल टीपीजी 2025। इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दिखेगी। दोस्तों, मैं बात करूँ इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन की, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है एडमिशन टू ऑल पीजी डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एंड एकेडमिक मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन चाहिए तो आपको यूआरआई टीपीजी का एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसके बाद में मैं इसके दो फेज होता है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। सबसे पहले फर्स्ट फेज होगा। फर्स्ट फेज की मैं बात करूँ तो अभी इसके एग्जाम फॉर्म्स ऑनगोइंग चल रहा है। इसकी लास्ट डेट 24 मई है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग एप्लीकेशन एंड एडमिशन फॉर्म सबमिशन। अगर आपको इसका एडमिशन फॉर्म भरना है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका जो आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ, द कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर ए मैक्सिमम 3 टेस्ट पेपर्स इन द एंट्रेंस टेस्ट थ्रू ए सिंगल फॉर्म। आप एक फॉर्म से मैक्सिमम 3 टेस्ट पेपर्स के लिए फॉर्म भर सकते हो। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो अगर आपने बीएससी की है और आप हिस्ट्री से पेपर दे सकते हो, फिजिक्स से दे सकते हो, केमिस्ट्री से दे सकते हो, ऐसे किन्हीं भी 3 पेपर से एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इसके बाद में आपको फीस पेमेंट करना है। इसका फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ। ऑप्टिंग फॉर वन सब्जेक्ट, अगर आपको वन सब्जेक्ट का पेपर देना है तो जनरल एंड अदर्स के लिए आपको 770 रुपये देने पड़ेंगे और एसटी और एससी के लिए 600 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपको 2 पेपर देना है तो जनरल एंड अदर्स के लिए 990 रुपये और एसटी और एससी के लिए 770 रुपये। 3 पेपर्स के लिए आपको 1210 और एसटी एससी के लिए 990 रुपये देने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, आफ्टर द पेमेंट ऑफ द ऑनलाइन फी द कैंडिडेट विल डायरेक्टेड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इसके जब आप इसका फी पेमेंट कर देते हैं, इसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट फिल कर सकते हैं और प्रिंट निकाल के अपने मोबाइल में सेव रख सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है। इसके बाद में आगे की जानकारी की मैं बात करूँ तो यार टीपीजी में बहुत सारे पेपर्स है। 28 पेपर्स है टोटल। 28 सब्जेक्ट्स से आप एग्जाम दे सकते हैं। आप अगर किसी भी फील्ड से और किसी भी ब्रांच से आपने कोई भी ग्रेजुएशन की है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसी ब्रांच से दो पेपर। आप मास्टर्स का पेपर किसी भी सब्जेक्ट से दे सकते हो। मान लो मैं बात करूँ साइंस की, अगर आप साइंस से हो और आपको है ना आर्ट्स में अगर पीजी करना है तो आप हिस्ट्री से कर सकते हो। कॉमर्स से करना है मान लो तो आप एबीएससी का पेपर दे सकते हो, होम साइंस का भी दे सकते हो, लॉ का भी दे सकते हो, किसी का भी पेपर दे सकते हो। पेपर देके आपको मेरिट के बेस पे एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूँ, टेस्ट डिटेल्स। मैं अगर टेस्ट पेपर की बात करूँ तो इसमें टेस्ट पेपर में आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी ऑप्शन टिक लगाने वाले आएंगे। इसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण जानकारी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, आगे देखूंगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर्स की मैं बात करूँ तो जब आपका एग्जाम होगा उससे 4-5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड्स जारी किए जाएंगे। उनके अंदर आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा, कहाँ पे आएगा। मैक्सिमम जो सेंटर्स होता है वो जयपुर में होता है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी हमारी जयपुर के अंदर है। द टाइम शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट सेपरेटली, यानी जो टाइम टेबल है वो उसकी वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले। इसके बाद में इसकी मैं आंसर की बात करूँ तो जब आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम के 5 to 6 डेज के बाद में आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी आपको 10 मिनट पहले, अगर आप 10 मिनट पहले तक पहुंचते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये है आपको 10 मिनट पहले पहुंचना है कम से कम। इसके बाद में बात करूँ सेकंड पेज की। दोस्तों, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर इसके सेकंड पेज के बारे में वीडियो बनाओ। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पेज होगा। फर्स्ट पेज के बाद में सेकंड पेज का मतलब ये है इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा आपका। ठीक है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जब आप फर्स्ट पेज दोगे, फर्स्ट पेज देने के बाद में सेकंड पेज के लिए आपके जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा।
उसको आपको फिल करना है। जिसको भी इसमें एडमिशन चाहिए तो फर्स्ट फेज देने के 10-15 दिन बाद में सेकंड फेज के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपको ना फीस मांगेंगे। वो फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जो एडमिशन फीस होगी नॉन रिफंडेबल होगी अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। ठीक है, तो सेकंड फेज में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फीस जमा करनी है। इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं देनी है। उसके बाद में सेकंड फेज के बाद में मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट होगी। मैक्सिमम 7 to 8 मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद अगर उसमें नाम आता है आपका तो उसके बाद में आपका जो एडमिशन है वो इंश्योर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, एनी अदर डॉक्यूमेंट विच द कैंडिडेट थिंक अप्रोप्रिएट। अगर आपने एनसीसी एनएसएस लिया है तो उसका सर्टिफिकेट और इंडियन चालान फॉर ईच प्रोग्राम एज एप्लीकेशन फी, जो आपने फीस जमा की है उसका ऑनलाइन चालान। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम पे। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास सुरक्षित रखें, अभी से बना के रखें, ताकि आपको जब एग्जाम हो उसके बाद में एडमिशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सभी मुख्य मुख्य डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दी है। अगर इसके अलावा इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट रहता है इसके लिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।